हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे साथ पढ़ने वाले हैं क्या एचडी यादव मैथ की कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, क्या है आप लोग एचडी यादव मैथ का संपूर्ण हल करने वाले हैं बिल्कुल शुरू से, और सभी क्वेश्चन यानी कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आप हमारे इस क्लास के माध्यम से सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये क्या है, संख्या पद्धति की दूसरी क्लास। ठीक है, संख्या पद्धति की ये दूसरी क्लास है। यदि आप इससे पहले की क्लास ना देखे हो तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की क्लास भी अवश्य देखें। और ऐसी क्लास क्या है आप लोगों को क्या मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वो चाहे जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि रेलवे, यूपीपी, आर्मी या एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ की क्लास ऐसी होने वाली है जिसमें कि क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ शुरू से ही जुड़कर क्या करें, आप अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन क्या है बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो क्या है आज ये हमारी क्या है दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास जरूर देखें। ठीक है, जिसमें कि आपको संख्या पद्धति में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए कह रहे हैं कि आप सभी क्लासों को डेली क्या करें, अटेंड करें। आपको ये क्लास शाम को मिलने वाली है। क्या डेली आपको एक क्लास मिलेगी मैथ की, ये जो संपूर्ण हल की मतलब होगी क्लास, वो 8 बजे मिलेगी शाम को। ठीक है, तो आप लोग डेली 8 बजे क्या करें, हमारे चैनल से जुड़े और अपनी मैथ को बेहतर करें। साथ में आपको अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास है हमारे चैनल पर मिलेगी, लेकिन अभी सिर्फ हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। 2-4 दिन में आपको क्या होगी, सभी सब्जेक्टों की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जैसे कि पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ये सभी चीजें। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, ये सभी चीजें आपको बता दी गई हैं पहली क्लास में। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप क्या करें कि हमारी पहली क्लास को भी क्या करें, यदि ना देखे हो तो आप पहली क्लास को जरूर देखें। ठीक है, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि ऐसे ही क्लासों का डेली नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारी क्लास को लाइक जरूर करें जिससे कि हम मोटिवेट हो सके कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ क्वेश्चन में समझ में ना आता हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप क्या कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा कैसे लगेगा। यदि 5 क्या है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s दिया है, क्या दिया है, क्रमिक पूर्णांकों का योग s दिया है, कितना दिया है s, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित है। मतलब कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और देखना है इस जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा फार्मूला सही फिट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है एचडी यादव मैथ के पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको इधर उधर कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, यानी कि कहीं इस चैनल पर एक बार उस पर चैनल पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, किसी एक चैनल पर जुड़कर आप अपनी क्या करते हैं मैथ को अच्छी कर सकते हैं। यहाँ वहाँ भागने से आपका कुछ भला नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए और हम आपको क्या करेंगे, मैथ अच्छे से समझा के मानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लगेगा कैसे। देखिए जैसे कोई 5 संख्याएं हैं तो उनके बीच की संख्या हमें लिखना हो तो क्या होगा। ठीक है, बीच की संख्या जैसे लिखना हो तो क्या होता है, बीच की संख्या का फार्मूला होता है, बीच की संख्या जो होती है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है योग बटे क्या होता है,
संख्या, योग बटे संख्या होता है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि जो बीच की संख्या होती है, 5 संख्या दी हुई है, 3 संख्या दी हुई है, तो क्या होता है, वो बीच वाली संख्या क्या होती है, मतलब कि सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं उससे हम भाग कर देते हैं तो बीच की संख्या निकल आती है। जैसे कि हम कहते हैं कि 3 लोग हैं और 3 लोग क्या कर रहे हैं, काम करने गए हैं और काम कर कर आए हैं। तो एक लोग क्या किए हैं, 100 रुपए कमाए हैं। 3 व्यक्ति एक दिन में काम कर रहे हैं, 100 रुपए एक लोग कर कमा रहे हैं, एक लोग 200 कमा रहे हैं, एक लोग 300 कमा रहे हैं। इस तरह कमा रहे हैं, लेकिन बराबर बराबर हिस्सा बांटना है। क्या करना है, बराबर बराबर हिस्सा बांटना है। तो क्या करेंगे, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, पहले ऐड कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, 3 लोग हैं तो 3 से हम भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो हो जाता है कितना, 2 3 3 600 बटे 3। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 600, 200। यानी कि ये बीच वाली संख्या क्या आ गई, 200 आ गई। ठीक, देखिए इसमें 200 ही है और ये 200 क्या हुआ कि ये 200 रुपए तीनों लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन हमें लगाना है। तो ये क्वेश्चन हमारा लगेगा कैसे, ध्यान से देखिए कि दिया है यदि 5 क्रमिक संख्या, यानी कि जो योग है, योग जो है वो क्या है, और 5 क्रमिक संख्या कितनी है, 5 है, और योग कितना दिया है, s दिया है। क्या दिया है, s दिया है। तो जो संख्या हो जाएगी, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है, बीच वाली संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए बीच वाली संख्या निकालेंगे, जैसे 1 हुआ क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसके बीच वाली संख्या निकाल लेंगे तो इसके आगे अगली अगली संख्या हम जोड़ते जाएंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो संबंध बचेगा, तो बीच की संख्या जो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, बीच की संख्या जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी, योग हमारा दिया है s, क्या दिया है, s। ध्यान से देखिएगा, आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन और ऑप्शन देखकर आंसर बताने वाले नहीं हैं, उससे संबंधित जो चीजें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप ध्यान से देखिए, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, देखिए 5 क्रमिक संख्या है। ठीक है, ये s है हमारा, इसका योग कितना दिया, s, और नीचे दिया 5। ये तो हमारी बीच वाली संख्या हुई, कौन, बीच वाली। और क्रमिक संख्या क्या होती है, जैसे कि 12 है तो 12 के आगे 13, 13 के आगे 14। तो ये क्रमिक संख्या होती है। ठीक, क्रम से संख्याएं लिखी होती हैं जो वो क्रमिक संख्या होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बीच की संख्या। अब 5 संख्या, कितनी संख्या जोड़ेंगे, 2 संख्या जोड़ेंगी, तो क्या हो जाएंगी हमारी, सबसे सबसे बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, s/5 प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, चौथी संख्या। ठीक है, एक और जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 5वीं संख्या। और 5 संख्याएं तो सबसे बड़ी 5वीं संख्या ही होगी। ठीक, जब क्रमशः संख्याएं हमारी लिखी हुई हैं तो ये होगा कि हमारा s/5 प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा s प्लस 5 दूनी 10/5। तो ये हमारा इस रूप में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस तरह s प्लस 10/5। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, s प्लस 10/5, ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसी तरह हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बताएंगे। अब आप इतना शॉर्ट भी मत कीजिए कि आप पढ़ तो सब लें लेकिन आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह पढ़िए जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आए, और जो चीजें एक बार पढ़ लें रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। वैसे मैथ क्या चीज है कि इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लगाएं। दूसरा क्वेश्चन लगाए आप लोग, क्या होगा, श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट के कितने पदों का योग 550 होगा। कितने
पदों का योग 550 होगा। ठीक है, पदों की संख्या पूछ रहा है कि इसको हम कहाँ तक ले जाएं, कितने पद तक नंबर को बढ़ाते जाए क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबरों तक ले जाएं कि योग हमारा 550 है। कोशिश कीजिएगा, कैसे लगेगा। देखिएगा इसमें कैसे लगेगा। देखिए, इसको लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या फार्मूला होता है। इसमें पेज दिया है या नहीं देखते हैं, दिया नहीं है। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें पदों की संख्या हमें निकालना है, पदों की संख्या हमें निकालना है। हम इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा कि ये जो योग दिया है वो योग कितना है, योग निकालना है। इसमें जब संख्याएं हमारी क्रमशः दी हुई हैं तो इसको हम लिख सकते हैं n और n+1/2 इक्वल टू 50 और 50। ये हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन कहने के हिसाब से हमारा ये होगा ऑप्शन। ठीक है, इतना ये दिया है। जब हमारी शुरू से मतलब पहले नंबर से नंबर दिया होगा और क्रमशः दिया रहे और कहे कि कितने पदों का योग 550 होगा, क्या कहे कि कितने पदों का योग 550 होगा, तो पदों की संख्या निकालना है तो आप ये फार्मूला रखेंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या। अब आप विकल्प से भी लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विकल्प से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 50 अगर आप रखेंगे, 50 और 51/2, इन दोनों का गुणा इतना आएगा, इतना आएगा। भाई भाग भी हम करेंगे तो हमारा आने वाला है नहीं, लेकिन हम आपको पहले पूरा तरीका बताते हैं कैसे आपको लगाना है। ठीक है, तो पहले तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n² प्लस और ये हो जाएगा हमारा n इक्वल टू, गुणा करेंगे 0 और ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10। ये कुछ इस प्रकार हो गया है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हो गया है। इससे ही आपको ये पता चल रहा होगा कि 100 और क्या जोड़ दें हम 101, इन दोनों को जोड़कर हम भाग करेंगे तब हमारा मान कितना आ जाएगा, 550 आएगा। लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन लगाना है तो n² प्लस n माइनस 100 100 ऐसे करके ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको करके लगाना होगा, तब आप आगे क्या करेंगे ध्यान से देखिए। इसका गुणनखंड करना है आपको, क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यदि हम 101 अलग कर लें और 100 अलग कर लें, इसका फैक्टर बनेगा तो क्या बनेगा, 101 गुणे 100, तो यही हुआ। अब 100 हमें लाना सिंगल एन, क्या लाना है, सिंगल एन लाना है। तो सीधा सीधा ये पता है कि n² 101 n से कितना घटा दें हम, 100 n घटा दें तो हो जाएगा हमारा कितना, ये तो हम आपको पूरा विस्तार से अच्छे तरीके से बता रहे हैं। और अभी हम बताते हैं कि आप डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं। इतना कहीं से कुछ नहीं आता, यहीं से सारी चीजें आती हैं। ठीक, n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n प्लस 101 माइनस, जब हम 100 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस, और इस 100 से भाग करेंगे तो कट जाएगा तो 101 बराबर 0। यानी कि हुआ क्या हमारा, हुआ क्या हमारा इसमें आपके लिए, देखिए आपको अच्छे से समझना है तो शुरू में आपको आराम से और अच्छे तरीके से ही पढ़ना होगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। जल्दी जल्दी हम क्या चाहें तो बता सकते हैं कि आपको इसको लगाओ ये हो जाएगा, ऐसे लगाओ ये हो जाएगा, फार्मूला या ट्रिक बताकर लगा सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा सीखना है तो आपको धीरे से धीरे अपने स्पीड को बढ़ाना होगा। डायरेक्ट आप बढ़ा नहीं सकते, अन्यथा आपको दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो n माइनस 100 हो जाएगा, यानी जो कॉमन लेते हैं उसको एक बार, और n प्लस 101 इक्वल टू 0। देखिए जो प्लस में है उसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा, जो हमारा काल्पनिक होता है। तो वास्तविक संख्या को हम लिखते हैं तो n माइनस 100 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 100 हो जाएगा।
ये हो गया, यानी पदों की संख्या 100 आ गई। अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पदों की संख्या 100 ही आएगी। कैसे? कि जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 51 करेंगे, ध्यान से देखिए, यदि हम 50 और 51 करते हैं, एक संख्या जोड़कर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल होगा, 25 पंचे 125 होगा, लगभग ऐसा कुछ आएगा जो कि गलत। 51 करेंगे, लगभग बातें वही है, लेकिन जब हम 100 करेंगे और 101/2 करेंगे, ध्यान से देखिएगा, विकल्प से आपको लगाना है डायरेक्ट, कोई फार्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है आपको, ये दोनों चीजें गुणा होंगी तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएंगे, ऐसे कुछ बन जाएगी संख्या। और क्या होगा, जो अभी हम आपको बताए हैं फार्मूले पे, इसको इधर गुणा करके देखिए वही आ रहा है। तो इसमें करेंगे तो आप भाग करके इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0 आ रहा है, यानी कि 100 ही हमारा ऑप्शन होगा। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले से सॉल्व करने के लिए कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कोशिश कीजिएगा। कैसे, कुछ समझ में आया? देखिए दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, है ना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ऐसे कुछ दिया है, डॉट डॉट डॉट। आगे 15 पदों तक जाना है। कहाँ तक जाना है आपको? 15 पदों तक। और 15 पदों तक का योगफल क्या होगा? 15 पदों तक का योगफल क्या होगा? यदि आपको इस तरह एक एक संख्या छोड़कर विषम संख्याओं का क्रम पूछे और पूछे कितने पदों का योग, 15 संख्या दे दी जाए कि इतने पदों का योग क्या होगा, ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे? डायरेक्ट लगा सकते हैं। आप कैसे इसको आप लगा सकते हैं? सीधा सीधा संक्षिप्त तो इसका रूप होता है, मतलब कि छोटा, जिसे कहते हैं हम शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक इस तरह क्वेश्चन जब होता है तो इसको आप बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? कि जो होगा योग, वो योग तो डायरेक्ट कर सकते हैं n², बस 15 का स्क्वायर और 15 15 हम 225। क्या आपके विकल्प में 225 है? क्या आपके विकल्प में 225 है? देखिए ये 225 है। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ये तो हो गया, ठीक है, डायरेक्ट लगाना। लेकिन अब हमें इसके 15 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो विस्तार में भी हमें पता होना चाहिए। क्या है? आपको विस्तार में भी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको इसको पढ़ने के लिए आपको फार्मूला आने चाहिए, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो देख लीजिए। हम आपको अच्छे से सारी चीजें बताना चाहते हैं, जिससे कि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ये डिस्टर्ब ना हो, तो कम से कम बेसिक फॉर्मेट लगाकर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे कि एक श्रेणी होती है, ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला है। जैसे श्रेणी होती है, एक श्रेणी को लिखते हैं ए, अगले पद को लिखते हैं a+d, उसके अगले पद को a+2d और a+3d डॉट 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 a+nd। इस तरह श्रेणी लिखी होती, जैसे ये पद लिखे हुए हैं, यानी कि सभी में बीच का अंतर लगभग एक किसी न किसी एक सीक्वेंस पर निर्धारित होता है और श्रेणी बनकर तैयार होती है, तभी क्वेश्चन हमारा सही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसमें आपको समझना क्या कि ए क्या है, डी क्या है, ठीक है, और इसमें जो ये लास्ट में लिखा होता है वो होता है एल। क्या होता है? एल। तो ये एल क्या होता है, ठीक है। और इसमें फार्मूला होते हैं, जैसे ए एन एस एन, इन सबको कहते क्या हैं? आप इन्हीं फार्मूलों से सारी ट्रिक बनी होती हैं। जैसे कि ए क्या है? पहला पद है। क्या है? पहला पद। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहला पद क्या दिया है? 1 दिया है। अभी आपको हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। पहला पद
और ये डी जो होता है दूसरा पद होता है, क्या होता है, सॉरी, सार्वंतर होता है। क्या होता है, सार्वंतर होता है। अंतर यानी कि इनके बीच कितने का अंतर है, ठीक है। जैसे कि इसके बीच कितने का अंतर, 2 का, इसके बीच में 2 का अंतर, सभी के बीच सीक्वेंस क्या है, बराबर है, 2 का अंतर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सार्वंतर, इसे बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है। जो एल होता है उसे कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद। और जो ए होता है ये एनवां पद होता है। आगे इसमें लिखा होता है, आपको और चीजें बता देते हैं। जैसे होता है एक एसएन, एसएन जो होता है उसे क्या कहते हैं, योग कहते हैं, पदों का योग, ठीक है, योग होता है, ये हमारा योग होता है, ठीक है। अब हम आपको फार्मूला बता देते हैं। आपको कोई सा, जैसे कि 15वां पद, तीसरा पद, कुछ भी निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। और इसी ये किसके बराबर होता है, एल के भी बराबर होता है। एक फार्मूला हमारा ये बन जाता है। दूसरा क्या है, योगफल जो लिखते हैं एस एन बराबर, उसको हम कैसे लिखते हैं, एस एन बराबर एक फार्मूला होता है, जब शुरू का पद लास्ट का पद दिया हो तो जब जोड़ देते हैं कहते हैं अंतिम प्लस क्या होता है, अंतिम पद और पहला पद जोड़कर क्या करते हैं, अंतर से भाग करके पदों की संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है, वो आपको बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n/2 और n a प्लस एल होता है, ठीक। एक फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। इसको लगाना है तो आपको टाइम बहुत लगेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व होगा। और ये फार्मूला क्या है, डायरेक्ट ट्रिक पर है। इसको यदि हम लगाना चाहते थे, लगाते योगफल से, तो ये हमारा फार्मूला लगता है। कौन फार्मूला लगता है, ये वाला। ये भी लग सकता था लेकिन इसमें अंतिम पद दिया नहीं था, तो ये फार्मूला हमारा नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इससे हम आपको क्वेश्चन को लगा कर दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से हम पहले तो आपको सीरियल से जब क्वेश्चन, मतलब ये सारी चीजें दी हुई है तो आपको कैसे ये आ जाता। देखिए इसमें a बराबर तो 1 दिया है, d बराबर क्या दिया है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 दिया है। n कह रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है। तो अगर क्रम से होता है तो ये जो फार्मूला बना है वो कैसे बना है, देखिए n अपान क्या हो गया 2 ए के जगह पर मान हमारा 1 है तो 1 रख दिया हमने, इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और क्या हो गया, इंटू डी का मान हमारा क्या है, डी का मान हमारा है 2। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो n/2 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 2 से गुणा करेंगे 2n हो जाएगा ये, और -2 हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो n/2 इंटू 2n हो गया। 2 से 2 कट गया तो n का गुणा n स्क्वायर हो गया। ये इस तरह हो गया। तो ऐसे ये फार्मूला हमारा सिद्ध हुआ था, जिस पर हम क्या है, शॉर्ट ट्रिक यूज किए हैं कि हाँ इस तरह अगर दिया हो क्रम से और अंतर दिया हो, सिर्फ है ना सीक्वेंस से समय विषम संख्याओं का योग हमें पता करना है किसी नंबर का, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर कर सकते हैं। विषम संख्याओं का योग निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन है हमारा, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम सभी 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए। कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कैसे लगेगा। देखिए पहले तो कह रहा 50 से कम 3 के सभी धनात्मक, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम आपको स्पीड बढ़ाएंगे जिससे कि ज्यादा समय न लगे और कम समय में क्वेश्चन
क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। ठीक है, ये अभी स्टार्टिंग है, इसलिए आपको बहुत मतलब शुरू से और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। तो शुरू में ही हम फास्ट कर देंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा और फिर वो बच्चा क्या होगा, उसको दिक्कत होगी पढ़ने में, वो क्लास भी छोड़ेगा। तो इसलिए सभी के हिसाब से क्वेश्चन को बताया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है, जिससे कि सभी को अच्छे से सॉल्व हो क्या हो समझ में आ सके। आगे आपको क्या है, ट्रिक भी मिलेगी और क्वेश्चन को कम से कम समय में लगाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और आपको भी बताया जाएगा कि कम समय में क्वेश्चन कैसे आप लगाएंगे। ठीक, आपको भी ट्रिक बताया जाएगा कि आपको टाइम कैसे बचाना है, सभी चीज़ें बताया जाएगा। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको क्या है मैथ में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, देखिए 50 से कम 3 कह रहा, तो 50 से कम क्या हो जाएगा, जो अभी हम श्रेणी बनाए थे 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, डॉट 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 डॉट, और 50 से कम एक क्या हो गया 48, जो 3 से कट जाएगी, ये संख्या बन गई, श्रेणी बन गई। ठीक है, आप इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, हम तो कह सकते हैं तो मतलब क्या है, सीरियल वाइज है और स्टार्टिंग से दिया है, ये पदों की इसमें संख्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक में आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसको 3 से भाग देंगे, 16 48, पदों की संख्या 16 है, n बराबर 16 कितनी है 16। लेकिन यदि आपको ऐसे सीक्वेंस पे क्वेश्चन दिए हो और पदों की संख्या ना पता हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, देखिए पदों की संख्या ज्ञात करना है तो होता क्या है, पद जो ज्ञात करना है, फार्मूला क्या होता है, आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। पद आपको ज्ञात करना है तो अंतिम पद लिखना है, क्या लिखना है, अंतिम पद माइनस पहला पद, क्या लिखना है, पहला पद बटे क्या लिखना है, सार्वांतर, क्या लिखना है, सार्वांतर लिखना है। और तो ये क्या हो जाएगा, और प्लस का क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो देखिए अंतिम पद दिया है 48 माइनस 3/3 प्लस 1, देखिएगा ये बचेगा कितना, 45 बटे 3 प्लस 1, 3 के नम 3, 3 पचे 15 प्लस 1 कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16। हम पहले भी बता चुके हैं कि पदों की संख्या कितनी आएगी 16। तो ये हो गया पद निकालने का फार्मूला। आपको सभी ट्रिक फार्मूला सब कुछ पता होना चाहिए, जिससे कि आपका सिंगल भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो आपको अलग अलग तरीके से हम सभी चीजें आपको बताने वाले हैं। ये तो हो गया हमारा पद निकालना, ये फार्मूला आपको याद करके रखना है। ठीक है, ये पद निकालने का है। और दूसरा क्या है आपके लिए फार्मूला, जो है योग निकालने का। अगर इस तरह क्रम में संख्या दी हुई है तो योग निकालने का फार्मूला होता है अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद माइनस पहला पद या प्रथम पद। ठीक है, पहला पद और बटे में क्या होता है, देखिए 2 होता है। कैसे होगा इसमें 2, क्योंकि जो अभी हम आपको फार्मूला बताए हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो अभी हम फार्मूला आपको बताए हैं, ये इसमें n/2 हुआ, इसी से ये जो अभी फार्मूला बताए हैं, ये अंतिम पद और पहला पद, ठीक है, और n/2, ठीक है, इतना फार्मूला होता है। हम अभी आपको बता दिए, जब अंतिम पद आपका दिया है तो फार्मूला आपका यही लगेगा। ठीक है, वही सिर्फ वहां पर आपको अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, और अपान में 2 होगा और इनटू में n होगा। ये है फार्मूला इसका ट्रिक। तो देखिएगा अब हमें क्या हो गया है, पता हो गया है, क्या पता हो गया है कि पदों की संख्या कितनी है। पहले तो अंतिम पद लिखते हैं 48 और प्लस 3 लिखेंगे, और अपान में क्या लिखेंगे, अपान में क्या लिखेंगे, 2, और पदों की संख्या कितनी लिखेंगे, पदों की संख्या 16 और बटे 2, जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, 8 3 11 और 4 1 5 और 3 दूनी और 2 8 16, तो 8 एकम 8, 8 5 40, 408 होगा, क्या होगा 408। कौन सा ऑप्शन सही है,
सी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह लगाया जाता है। आप अभी इन क्वेश्चनों को लगा रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आप बहुत सारे लगा लेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, समय बचाएगा। आपकी प्रैक्टिस ही आपका समय बचाएगी और प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन कराएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतने ही कम समय में आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि इसमें आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किए, इससे भाग रहे हैं कि हमको मैथ नहीं समझ में आ रही, हमें मैथ नहीं समझ में आ रही, इससे हम दूर जाएं, तो दूर जाने से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको मैथ नहीं आएगी तो आप क्या हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट से अलग हो जाएंगे, आपका नाम लिस्ट में आने वाला नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ें। देखिए आगे ये क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 प्लस 10 और 55 इतना दिया है, तो इतना कितने के बराबर होगा? तो देखिएगा, दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 10 इक्वल टू 55। क्या? अब थोड़ा हम आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप अभी तक में कुछ क्वेश्चन लगा चुके हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, तीसरा, दूसरा और पहला, यानी सीरियल हमारा सही है। थोड़ा सा सोचे, हमारा सीरियल आगे पीछे हो गया क्या? पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आपको अब क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आपको भी बोरिंग न लगे। ठीक है, दिया है 1 2 3 4 5 प्लस 10, इतने का मान इतना दिया है, इतने का मान पूछ रहा। तो क्या करें, पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं 6 प्लस 12 18 प्लस 24 प्लस डॉट 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 प्लस 60। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा क्या करें कि इस तरह बन जाए और जिसका मान दिया है। क्या दिया है? जिसका मान दिया हुआ है। तो इसमें आप 6 कॉमन ले लें। क्या कर ले? 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ध्यान से देखिएगा, ये वही चीज बन चुकी है ना, जो ऊपर जितने का मान दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू इस पूरे का मान जो दिया है 55 दिया। क्या दिया है? 55 दिया है। तो गुणा करेंगे 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 3 33। कितना आंसर हो गया हमारा भाई? कितना हो गया? 330 हो गया। तो 330 हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, नहीं सोचेंगे कि यही आंसर है। ठीक है, 330 ये हो गया हमारा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन पढ़िए, दिया गया है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 बराबर 55, तो 11 12 13 डॉट डॉट 20 किसके बराबर है? ठीक है, अब इसे आप लोग लगाइए। ठीक है, अब आप इसे लगाइए। कैसे लगाइए, कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा भाई आप लोग लगाने का। कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्या करना था, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 10 इक्वल टू 55, तो 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 20 किसके बराबर है?
इससे तो कोई मतलब ही नहीं लगाना था आपको, लेकिन आप इसी क्वेश्चन से लगा सकते थे। क्या कर सकते थे? इसी क्वेश्चन से लगा सकते थे। अभी इससे पहले हम आपको बता चुके हैं किस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपको ट्रिक बता चुके हैं कि जब आपका सीक्वेंस बना हो, ठीक है, और पदों की संख्या दी हो या ना दी हो, तो आप निकाल भी सकते हैं और उसका योग भी निकाल सकते हैं। और यही चीज इसमें दी हुई है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? देखिए 11 + 12 + 13 डॉट डॉट 20 किसके बराबर है? तो पहले तो हम इससे क्या निकालेंगे? देखिए 11 + 12 + 13 + डॉट 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 +20 दिया है। तो इसके बीच में आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? पहले तो आपको निकालना है n। n कैसे निकालेंगे? n कैसे निकालेंगे? इससे आपको इसको क्या करना है? घटाना है। क्या घटाना है? इससे इसको आपको घटाना है। 20 से 11 जाएगा, यानी कि 20 - 11 अपॉन अंतर कितने का दिया है? कितना दिया है अंतर? 1 का दिया और 1 जोड़ देना है। तो कितना होगा? 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया। पदों की संख्या आपकी कितनी हो गई? 10 हो गई। अब योग ज्ञात करना है, योग Sn। तो क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। इसमें माइनस करना था और इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें करना होता है प्लस। ये पद ज्ञात करता है और ये क्या ज्ञात करता है? आप ध्यान से देखिएगा, ये Sn ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है? Sn, यानी कि योग निकालने में मदद करता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि 20 लिखना है और प्लस लिखना है 11 और क्या करना है? बटे में 2 और गुणे पदों की संख्या 10। आपको इस तरह से कर देना है बस। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 31 और बटे इसमें गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 और गुणा कर देना है बस। कितना कर देना? गुणा। 3 पचे 15, 3 और सॉरी 5 एकम 5, 5 तेई 15, 155 हो गया। कितना हो गया? 155 हो गया। ठीक है, 155 हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर, ए नंबर होगा। तो इसका आंसर हो गया 155। चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, सिर्फ आप क्या करें? डेली क्लास अटेंड करें और शुरू से लास्ट तक सभी क्लास, मतलब कि ऐसा नहीं कि शुरू में आए और क्लास को छोड़कर चले जाएं, अगले दिन फिर क्लास अटेंड करें। फिर तो आपको सभी चीजें समझ में तब आएंगी जब हमारे साथ डेली क्लास अटेंड करेंगे। सभी क्लासों को क्या करेंगे? अटेंड करेंगे और नोटबुक बना लीजिएगा। क्या करें? आप नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक, बेसिक फॉर्मेट, बेसिक कंसेप्ट, सभी तरीकों से आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको मिलने वाला कहीं और है नहीं। आपको अच्छा पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो वैसे भी आप क्या करें? डेली कितने बजे? 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। आप डेली 8 बजे क्लास लीजिए। ठीक है, और आप शुरू से अंतिम तक अच्छे से पढ़ाई करें। आपको मैथ बिल्कुल हम समझा देंगे अच्छे से। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये इसको लगाइए, 1 2 3 4 डॉट 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 49 और क्या दिया है? ये अलग से दिया है 49। यहां तक हम इसको अलग कर देते हैं और ये इसको हम अलग कर दें। ये उल्टा सीक्वेंस दिया है, लेकिन है तो प्लस, माइनस तो है नहीं। तो क्या कह रहा है? इतना और इतने किसके बराबर है? तो इसमें भी पद लगाते हैं 1 से 49 तक का योग निकालकर, और इसमें भी योग निकालकर लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा एक बार आप लोग भी। आप इधर से एक बार लगा लें या उधर से लगा लें, किसी तरफ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको इधर से यहां तक ले जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर बता रहे हैं इधर से सिर्फ इधर लगेगा। तो आप इसको यहाँ से ऐसे पढ़ सकते हैं या इसको ऐसे पढ़कर ऐसे लगा सकते हैं, और इसको फिर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। दोनों को निकाल ऐड करने के बाद दोनों को क्या करना है? आपको जोड़ देना। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। क्या है? बिल्कुल आसान है। आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी
क्यों? क्योंकि 1 से 50 तक अगर हम ये वाला नंबर लें, आपको ध्यान से देखिए, जब ये वाला लेंगे हम कि ये क्वेश्चन हमारा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 50 तक लिखा है, तो यानी 1 से 50 तक में पदों की संख्या 50 कितनी है? पदों की संख्या 50 है, तो इसका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 50 में हम क्या करते हैं, अंतिम पद और प्रथम पद जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस वाले में क्या कर देते हैं, अंतिम पद को प्रथम पद में जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं और गुणे में पदों की संख्या लिखते हैं। वही इस क्वेश्चन में भी है आपको, ठीक है। सीक्वेंस दिया हुआ है, जब सीरियल वाइज दिया है तो नंबर हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि कितने नंबर दिए हुए हैं। तो 0 मतलब कि 1 से 50 तक दिया तो 50 नंबर ही होंगे इसमें, तो 50 हो गया और प्लस 1/2 हो गया, और पदों की संख्या भी 50 हो जाएगी। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 51/2 गुणे 50। तो गुणा करेंगे 0, 5 एकम 5, 5 पचम 25/2। एक तो ये हो गया। इसको भाग भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 पंचे 2। ये हो गया। अगला इधर वाला देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। इस वाले को आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये दिया है सीक्वेंस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट 49 तक दिया है। कहाँ तक दिया है, 49 तक दिया। कहाँ तक दिया आपको, 49 तक दिया है। तो इसका जो योग होगा, इसका जो योग होगा वो होगा 49 + 1/2 × 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 50, और गुणा में क्या हो जाएगा हमारा, गुणा में हो जाएगा हमारा 49/2। गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 और क्या हो जाएगा, 5 9 45, 5 चौक 20 और 4 24/2। इसको भी भाग किए तो इसको भी भाग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। देखिए दोनों चीज को हम ऐड करते हैं। क्या क्या बीच में लगा है निशान, ये हमारा प्लस का लगा हुआ, क्या लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है, यानी कि इसको हम ऐड कर देंगे तो योग के बराबर में पहुंच जाएंगे। तो इसको हम क्या कर दें, यहाँ पर रखकर जोड़ दें, या उसको इधर रख दें, या दोनों को हम अलग करके जोड़ दें, ठीक है। तो जोड़िए, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 2 2 4 1 5 और 2, 2500 ऑप्शन है। देखिएगा आप लोग, 2500 क्या हो जाएगा, 2500 बी नंबर आपका आंसर हो गया। कौन सा, बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अब आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। क्या कह रहा, इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। हम क्या किए हैं, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये सभी चीजें हम क्या किए हैं, पहले क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे लगाना है, ध्यान से देखिएगा कैसे लगेगा। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का, जब 7 संख्या, जब विषम संख्याओं का योग पूछे तो सीधा बीच की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, यदि विषम संख्याओं का योग दिया हो, फिर सबसे बड़ा या छोटा निकालना है, तो क्या करना है, जब क्रमागत संख्या दिया हो, क्या दिया हो, क्रमागत संख्या दिया हो, तो क्या करना है, आपको 1 ऐड करना है, ठीक है। बड़ी के लिए क्या करना है, बीच की संख्या निकालना है। पहले तो बीच की संख्या आपको निकालना है, बड़ी संख्या लिखना है जब आपको, तो क्या करना है, जो बीच की संख्या मान लेते हैं हमारी x आ गई है, तो उसमें क्या करना है आपको, +1 ऐसे ऐड करना है, ठीक है। और x + 2 ऐसे ऐड करते जाना है। लेकिन यदि छोटी संख्या पूछे तो इसी में क्या करते जाना है, x - 1 और x - 2 करते जाना। ये तो हो गया ऐसे, ठीक है। ये तो क्या था, क्रमागत संख्या। लेकिन क्या दिया हो, क्रमागत 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 सम और विषम संख्या दिया हो। क्या दिया हो, क्रमागत, ध्यान से देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आने वाली है बातें। क्रमागत सम या विषम संख्या दिया हो, विषम संख्या, विषम संख्या का योग दिया हो,
तो पहले तो आपको निकालना है बीज की संख्या, बीज की संख्या आपको निकालना है, ठीक है। और फिर आपको करना क्या है कि जब बड़ी संख्या लिखना है, बड़ी संख्या लिखना है, तो आपको जो संख्या आएगा उसी में +2 जोड़ते जाना है। फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको जोड़ना है। लेकिन जब आपको छोटी संख्या करना है, छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या आपको निकालना है तो इसमें माइनस करते जाना। क्या करना है? छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो आपको इस तरह आपको क्वेश्चन लगाना होता है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, 7 क्रमिक संख्या, तो बीज की संख्या हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीज की संख्या, बीज की संख्या जो होगी 140/7, 7 दूनी 14, ये बीज हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर 7 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह है, 4 5 6। तो देखिए अब हम बीज, एक 7 हो गया। अब हमें सबसे बड़ी संख्या, बीज की संख्या निकालेंगे, यानी चौथी संख्या निकालें। तो हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो 20 में 1 2 जोड़ देंगे, 1 2 और जोड़ देंगे, 1 2 और जोड़ देंगे। तो 3 संख्याओं की जगह पर हमारा 2 2 ऐड हो गया है। तो क्या हो गया, ये 2 2 4 2 6 20 6 26 हो गया। ये तो ऐसे निकालना हुआ, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक आपके लिए है बहुत अच्छा। जैसे कि जो संख्या दी हुई है शॉर्ट में लगाना है आपको, तो क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाना है तो आप क्या करेंगे, क्या करना है, 7 क्रमिक संख्याओं का योग 140 दिया है। तो जब हम 7 से भाग कर देते हैं तो 20 की संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है, 20 की संख्या। सबसे बड़ी पूछे तो क्या करना है, 7 से पहले कौन नंबर आता है, 6 आता है। क्या आता है, 6। तो वही 6 हमें ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा 26 आंसर हो जाएगा। तुरंत हमारा ये आंसर हो जाएगा 26। तो 26 सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। क्या करना है, जब हमें इसमें क्या बताना है, आपको क्या करना है, ध्यान देखिए। जब सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना, 7 से पहले क्या होती है, 6, 6 हम घटा देंगे, जोड़ देंगे, और छोटी पूछेगा तो घटा देंगे। इसमें न्यूनतम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम विषम पूर्णांक कौन सी होगी। कोशिश कीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको वैसा लगेगा, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। लिखा क्या है यहाँ पर, हम पढ़कर सुना देते हैं आपको थोड़ा सा। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं का योग 133 है। कितना है, 133 है। देखिएगा कैसे लगेगा, बिल्कुल आसान है। 7 संख्या है तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, बीच की संख्या जो होगी वो आपकी क्या होगी, बीच की संख्या जो हो जाएगी वो आपकी होने वाली है कि 133/7। तो हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, और बचेगा हमारा 6 हो जाएगा 63, 7 9 का 63। तो ये हो गया 19 बीच की संख्या हो गई, कितनी, बीच की संख्या। तो क्या करेंगे हम, जब विषम संख्या है तो 2 2 का अंतर, मान के चलते हैं x है, तो इसमें क्या हो जाता है, x + 2 ऐड होगा, फिर से x + 4 ऐड होगा, और x + 6 होगा। इसी तरह माइनस करेंगे तो इधर चले जाएंगे, -x - 2, x - 4 और x - 6। इस तरह आप करेंगे। तभी क्या बताएं, बड़ी सबसे ज्ञात करना है तो 7 से पहले 6 होता है, तो 6 क्या कर देना, जोड़,
और सबसे छोटी संख्या निकालना है। सबसे छोटी संख्या तो क्या करना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो 19 से यही 6 घटा देना तो बचेगा 13। कितना, 13 आंसर आएगा हमारा। कितना आएगा, 13 आएगा। आगे अब आप लोग देखिएगा, ठीक है, 13 आंसर आएगा। ये हो गया है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। कोई 3 क्रमिक संख्या है, ठीक है, कोई 3। अब यहाँ पर आपको नहीं दिया है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग। वैसा ही क्वेश्चन है, छोटी भी निकालना है, बड़ी भी संख्या निकालना है, और उसके बाद आपको क्रमिक पूर्ण संख्या दिया है, 1 1 का अंतर है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे छोटी निकालना है और सबसे बड़ी निकालना है। तो क्या करेंगे, अब 3 संख्या है, कितनी है, 3 संख्या। तो ध्यान देना, जब 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है। 3 से पहले आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 3 से सबसे जब छोटी संख्या निकालना, हम यही चीज बता रहे हैं आपको कि 3 से पहले 2, तो सबसे छोटी क्या होती संख्या, सबसे छोटी संख्या हम आपको बता रहे हैं कि जितना आए उससे यही 3 2 घटा देना है, और सबसे बड़ी संख्या जो निकालना है आपको, बड़ी संख्या निकालना है, उसमें क्या करना है आपको, यही संख्या जोड़ देना है। ठीक है, ये ट्रिक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग इतना है, तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, बीच की संख्या 1350 बटे 3, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 0, 450 हो गया। अब क्या कह रहा, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। भाई सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो इससे हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो 450 माइनस 2 और प्लस, फिर क्या हो जाएगा 450 प्लस। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप इसका दोबारा लिख कर बता रहे हैं आपको कैसे कर सकते हैं। जब हमें योग ही करना है तो लिख सकते हैं कि 450 माइनस क्या हो जाएगा, 2 घटाना पड़ेगा, फिर 450 प्लस 2 करना है। तो ध्यान से देखिए, दोनों संख्याएं एक ही लिखे तो कैंसिल हो जाएगा, और 450 हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 900 हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं, बार बार हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। अन्यथा इसका क्वेश्चन तो हम तुरंत ही लगा देते, ठीक है, कि 450 आया, 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, बात वही बराबर है, तो 450 का सीधा हम 2 गुना कर देते और 900 आंसर हम यानी कि टेक कर देते। ठीक है, सिर्फ 3 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 3 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना है तो टाइम तो लगेगा ही। देखिए, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपकी क्लास थोड़ा फास्ट होने वाली है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कह रहा 300, तो इसके 100 और 200 के बीच में कौन सी संख्या जो 3 से कट जाएगी, कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाएगी। देखिए 102 हो जाएगी, एक तो 3 एक कम 3 और 3 3 का 9, 1 बचा 12, 3 चौक 12, यानी सबसे छोटी संख्या एक यही है 102, जिसमें भाग चले जाएंगे। फिर क्या हो जाएगी 105, फिर 108 डॉट 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 198, तिरछंग 18, तिरछंग 18, ये बन गया सीक्वेंस। और इससे पहले अभी हम आपको बता चुके हैं कि क्या करना है, आपको पदों की संख्या निकालना है n, तो इससे इसको घटाना है, तो 8 से 2 जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 8 से 2 जाएगा 6 और बचेगा 9, और 1 से जाएगा कुछ नहीं, और बटे अंतर प्लस 1 क्या हो जाएगा ये हमारा, 3 3 का 9, 3 दून 6 प्लस 1, मतलब पदों की संख्या 33 हो गई। कितनी हो गई, पदों की संख्या 33 हो गई। और यदि योग ज्ञात करना है तो इसको जोड़ देना है, तो 198 क्या करना है हमें, 198 और प्लस 102 और बटे 2 गुणे 33 कर देना है। क्या कर देना, 33, 8 2 10, 9 1 हासिल 10, 1 1 2 और 1 3, 300 बटे 2 गुणे 33।
जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बटे 2 हो जाएगा। इसको अब हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 49 50 आंसर आएगा हमारा। क्या आएगा, 49 50 बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपको क्या शुरू में क्या था, बिल्कुल बेसिक था, आप शुरू किए थे, इसलिए हम क्या बता रहे थे, आराम से बता रहे थे। आगे क्लास आपको फास्ट मिलेगी। ठीक है, आप भी करेंगे अच्छे से और समझ में भी आएगी। ऐसा नहीं कि आप फास्ट बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, कोशिश कीजिएगा आप लोग। क्या होगा, अभी देखिए आपको हम एक क्वेश्चन में बताए थे, यहां पर आपको क्या होता है। ठीक है, आपको क्या बताए थे, पहला दूसरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिए। ये इसमें देखिए क्या किए थे, जब विषम संख्याओं का योग पूछे और पद दे दिया जाए, विषम संख्याओं का योग पूछे और पद दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, उसी पद का स्क्वायर कर देना। क्या कर देना है, उसी पद का स्क्वायर कर देना। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो 20 दिया हुआ है आपको, ये जो 20 दिया हुआ है, क्या करना है, n स्क्वायर का मतलब पदों की संख्या 20, 20 का स्क्वायर मतलब 400। आंसर क्या हो गया, 12, और सॉरी कहाँ टिक लग गया, 400। सी नंबर ऑप्शन होगा हमारा। क्या होगा, सी नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपको एचडी यादव मैथ का संपूर्ण हल मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। किसी प्रकार का कोई पेड चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको हम क्या है, बिल्कुल एक तरफ से सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी क्लासों का नोटिफिकेशन डेली आप तक आता रहे और आप सभी क्लासों को हमारे अटेंड कर सके, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। और यदि आपको हमारी क्लास अब तक पसंद आई हो तो हमारी इस क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, जिससे कि ये बिल्कुल फ्री क्लास के माध्यम से वो भी अपनी मैथ को अच्छी कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्या कह रहा, 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित, कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, जैसे अभी तक हम बता रहे थे वैसे ही क्वेश्चन लगेगा। 3 से विभाजित संख्याओं का योग 72 दिया, डायरेक्ट बीच की संख्या हम ज्ञात करेंगे। अभी जो बताए हैं इससे पहले, इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन लगेगा। 72 बटे 3, 3 दूनी 6 और क्या बचेगा, 3 चौक 12। अब कह रहा 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या है। क्या है, कोई संख्या जो है वो क्रमागत है, तो क्या हो जाएगी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो 3 है तो बीच वाली संख्या हो गई, ध्यान देखिए, ये हो गई एक संख्या ए, एक हो गई बी और एक सी। यदि हम 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी तो एक 3 होगी, ठीक, एक अगली 6 होगी, एक 9 होगी, यानी कि 3 3 का सीक्वेंस है, 3 3 का अंतर है। तो जस्ट बगल वाली संख्या पर कहाँ जाएंगे, हम 3 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 24 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 101, 102, 103 डॉट डॉट 200 का योग क्या होगा। इसमें क्या लगेगा भाई, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, क्रम से दिया है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 200 तक दिया है, यानी कि 100 के आगे 200 में पदों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। समझ में आई बात आपको, 100 हो जाएगी, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्या सोचने की जरूरत है, सीधा सीधा दिया 100 के आगे 200 के बीच में, तो n की संख्या 100 हो जाएगी। अब आपको योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करना है तो क्या करना, हम कहते हैं
कि अंतिम पद को पहले पद में जोड़ दो और बटे 2 कर दो, जितने पद हैं गुणे में उतना लिख दो। तो ये हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 301 बटे 2 गुणे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब हम गुणा कर देंगे 301 डबल 0 और बटे में 2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, पूरा पूरा भाग चला गया। ध्यान से देखना, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। अब 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, हम 2 नंबर लेंगे तो 0 बढ़ा देंगे। फिर करेंगे हम क्या, 2 पंचे 10 और 0, तो 15 0 50। क्या 15 0 50 सी नंबर है हमारा। यहाँ पर ध्यान देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि आप इसमें क्या कर दिए, भाग करने में ध्यान नहीं दिए कि इसको आप लगा दिए क्या कि 3 एकम 3, 3 पचे 15 और सॉरी 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10 और फिर 0, 15 50। ये भी ऑप्शन में दिया होगा कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, अच्छा है कि दिया नहीं, अन्यथा आप लोग यही टिक करके आते। क्या होता, यही टिक करके आते। तो ये गलत है, ऑप्शन हमारा ये सही है, 15 0 50 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो आज की क्लास में बस आपके लिए इतना ही। आपको इतने टाइप के क्वेश्चन, योग से संबंधित क्वेश्चन जो हुए आपको बताया गया। ठीक है, तो आशा है कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी इस क्लास को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे कि हम क्या कर सकें, आपको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें। ठीक है, और अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सके, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकें। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर आपको डेली क्लास मिलने वाले हैं, इसलिए आप हमारे इस चैनल पर डेली क्या हो, ज्वाइन हो और क्लासों को टाइम वाइज क्या करें, अटेंड करें। अभी आपको मैथ की क्लास मिल रही है, जस्ट जल्द ही क्या आपको मिलने वाली है, अन्य सब्जेक्ट की क्लास भी आपको मिलने वाली है। इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे कि ये चैनल बड़ा हो सके। ठीक है, आप लोग हमारे इस टारगेट को पूरा करें, यानी कि जल्दी से जल्दी चैनल को बड़ा करें, जिससे कि और अच्छे और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू क्लास।